चुड़ैल भूत को कैसे दफनाया जाता था, या अगर किसी माशरे में ये मालूम हो जाए कि ये इसके अंदर चुड़ैल या भूत की रूह आ चुकी है और अब ये मुकम्मल तौर पर एक वेम्पायर में तब्दील हो चुका है, तो उसके साथ क्या किया जाता था। आज के प्रोग्राम में हम आपको खास तौर पर इन चुड़ैल और भूत की तदफीन का अमल बताएंगे। इसके लिए हम चलते हैं पहले बीबीसी और बीबीसी की एक तहकीकी रिपोर्ट को सामने रखते हैं और उसके बाद मजीद इस हवाले से चीजें आपके सामने हम रखना शुरू करते हैं। अक्टूबर 2023 पोलैंड में तहकीक करने वालों को एक 400 साल पुरानी ऐसी लाश मिलती है कि जिसके उल्टे पांव के अंगूठे को एक रस्सी के साथ ऐसे बांधा जाता है कि उसके दूसरे हिस्से पर एक खंजर उस औरत के गर्दन पर होता है। अगर वो औरत हिलने की कोशिश करेगी तो उसकी गर्दन मुहक्किकीन का ख्याल यह है कि ये इसलिए बांधा गया था कि ये इस खातून के मुतालिक मशहूर था कि ये एक चुड़ैल यानी कि वैम्पायर है। इस चुड़ैल वैम्पायर को इसलिए इस खंजर के साथ बांधा गया था कि जैसे ही वो हिलने की अंगूठे में बंधी हुई रस्सी से खंजर खिंच जाएगा और इसकी गर्दन उड़ जाएगी, यानी कि चुड़ैल कभी भी इस कब्र से बाहर नहीं आ सकेगी। ये मामला सिर्फ 400 साल पुरानी कब्रों का नहीं है, बल्कि तहकीक से ये मालूम हुआ है कि स्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, इन सब जगहों पर ऐसी बेतहाशा कब्रें मौजूद है कि जो कि 2-2 हजार साल पुरानी है और जिनके मुतालिक ये खदशा जाहिर किया जाता था कि ये वो लोग हैं कि जो चुड़ैल, भूत या वैम्पायर्स हैं और ये किसी वक्त भी कब्र से बाहर आ सकते हैं। इनको बाहर ना आने दिया जाए, इसलिए इनकी गर्दन पर एक खंजर बांधा जाता था ताकि ये जैसे ही उठने की कोशिश करे तो ये वहीं पर खत्म हो जाए। माजी में ये तस्वुर किया जाता रहा है कि ये चुड़ैल या भूत या वैम्पायर्स ये आम इंसानों की अंदर शामिल हो जाते हैं। अमूमी तौर पर जिन्हें बीमारी हो जाती थी या जो पागलपन का शिकार हो जाते थे, उन्हें भी ये कहा जाता था कि वो वैम्पायर्स में बदल चुके हैं और इनको दफन कर इसलिए इनके साथ खंजर बांध दिया जाता था कि ये बाहर ना निकल सके। हमारे यहाँ आज भी ये तस्वुर पाया जाता है कि वैम्पायर्स मौजूद हैं और ये वैम्पायर इंसान के दुश्मन होते हैं कि जो कि उनका खून चूसते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह वो खौफ का उनसर था कि अगर ये बाहर आ गए तो उसके बाद वो इंसानों का खून पिएंगे और जिसका वो खून पिएंगे वो शख्स या वो मर्द या औरत की सूरत में हो या फिर वो बच्चा हो, वो फौरी तौर पर वैम्पायर में तब्दील हो जाएगा। एक तस्वुर ये किया जाता था कि अगर एक बड़ी मारूफ किताब वैम्पायर के राज जो कि जॉली और इल्सा ने लिखा है कि पूरे यूरोप में आसार कदीमा के माहिरीन को तदफीन के ऐसे कई सबूत मिले हैं जो कुरून वुस्ता में इस अकीदे को जाहिर करते हैं कि मरने वाले अफराद वापस आते हैं और इससे एक खौफ भी जन्म लेता है। पहले जमाने में यह तस्वुर आम था कि मौत को तब्दीली का अमल जाना जाता, यानी आप ऐसी शक्ल में वापस नहीं आ सकते जिसमें इस दुनिया से गए हैं, इसलिए ये यकीनी बनाया जाता कि मरने वाले हर कीमत पर मरे ही रहें। ये तस्वुर जिस तरीके से मिस्र,
सूडान में अहराम मिस्र के अंदर मौजूद आसार से नजर आता है कि जिसमें तस्वुर किया जाता था कि जो लोग मर जाते हैं वो दोबारा जिंदा होकर इसी दुनिया में आएंगे। इसी तरीके का तस्वुर यूरोप में भी मौजूद था, जहां ये कहा जाता था कि वो लोग के जो किसी मर्ज में मुब्तला हैं उसमें चुड़ैल की रूह आ चुकी है, और वो जो पागलपन का शिकार हैं वो भी चुड़ैल की जद में है। ऐसे लोगों को वापस दुनिया में नहीं आना चाहिए, और इसी के लिए जिस तरह से अहराम मिस्र के अंदर मम्मी के तौर पर फिरौनों को दफन किया जाता था, उसके बिल्कुल इसी तरीके से इन्हें इस अमल से गुजारा जाता था। बल्गारिया में मशहूर है कि ऐसी बहुत सारी लाशें हैं जिसे वहां के इलाकाई लोग वैम्पायर्स कहते हैं, और ये बात सालों से बल्कि सदियों से चली हुई आ रही है कि इन कब्रों में वैम्पायर दफन है। जब इन वैम्पायर की कब्रों को खोदा गया कि जिसके मुतालिक मशहूर था कि इन सब में बदरूहें मौजूद थी, तो वहां पर यह बात देखी गई कि वहां किसी के भी लंबे दांत नहीं थे और ना ही किसी के नाखून इतने बड़े थे कि वो खून को या जिल्द को ज्यादा। रोमन एम्पायर के जमाने में दफन की गई उन मशहूर वैम्पायर की कब्रों को जब खोदा गया तो उसमें एक और बात भी देखी गई कि वहां पर जले हुए जूते पड़े हुए थे। इन जले हुए जूतों की वजह ये थी कि कहीं ये वैम्पायर, ये चुड़ैल, ये भूत कहीं ये जूते पहनकर फरार होने की कोशिश न करे, इसलिए इनमें एक और बात भी देखी गई है कि इनके मुंह में पत्थर ठोंसे गए थे ताकि ये सांस ना ले सके। कुछ लाशें ऐसी भी मिली हैं कि जिन्हें कीले ठोक कर जमीन के अंदर ही कुछ कब्रें ऐसी भी मिली हैं कि उन मरने वालों के हाथ या पांव को तोड़कर कब्र के दूसरे हिस्से में रखा गया था कि कहीं ये हाथ और पांव जुड़े हुए हों तो ये दुनिया में वापस आने की कोशिश ना करें। मारूफ सहाफी अदीला सुलेमान ने पोलैंड में तहकीक करने वाले माहिरीन के सरबराह से गुफ्तगू कर ये बात लिखी है कि इन तमाम वैम्पायर समझी जाने वाली लाशों को वापसी के लिए रोकने के लिए या तो इनके सर या टांगे काट दी जाती थी या फिर इनको पीठ के बल उल्टा दफन किया जाता था। कदीम सलाविक तरीकों में ऐसी लाशें भी मिली हैं कि जिन्हें बदरूह समझा जाता था, उनके सर कलम करके उनके पैरों में रखकर उसे दफनाया गया था। यूनानी जजीरे के एक कब्रस्तान में एक कब्र ऐसी भी मिली है कि जिसमें 8-8 इंच के कीले गाड़ी गई थी। उसके जिस्म के साथ 8 इंच की कीले गाड़ने का मकसद ये था कि इसे वैम्पायर समझा जाता था और ये वैम्पायर किसी भी तौर पर इस कब्र से बाहर ना आ सके। तहकीक ये साबित करती है कि ये औरत जिसकी लाश मिली है इसका जिस्म पीला पड़ गया था और इस पीला पड़ने की सबसे बड़ी वजह तपद्दुक थी। इसका वजन कम हो गया था और इसके पीले जिस्म को देखकर यह तस्वुर किया जाता था कि इसके अंदर चुड़ैल की रूह आ चुकी है और अब ये वैम्पायर में तब्दील हो चुकी है। इटली के शहर वेनिस में 16वीं सदी की ऐसी कब्रें मिली हैं कि जिसके मुतालिक मशहूर था कि ये वैम्पायर है। जब उन कब्रों की तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि ये वो कब्रें हैं कि जिसके मुंह में ईंट ठूंस दी गई थी और इस पर इल्जाम ये आयद किया गया था कि ये एक वैम्पायर है। पहले जमाने में नामालूम बीमारियों में मुब्तला लोगों को भी वैम्पायर ही समझा जाता था। पहले जमाने में अगर ताबूत को सर्दियों में अच्छी तरह से बंद करके दफन किया जाता था तो उसके गलने में हफ्तों या महीनों की ताखीर हो सकती थी। आंतों के गलने से उभार पैदा होता है जिससे खून मुंह तक पहुंच सकता है। ऐसा लगता है जैसे किसी मुर्दा जिस्म ने हाल ही में खून चूस लिया हो। जब ये सूरत हाल उस ताबूत में देखी जाती थी तो ये तस्वुर पैदा होता था कि वैम्पायर मौजूद है जो इस मुर्दा के जिस्म में से खून चूस चुका है। मुहक्किकीन इस वक्त इस बारे में तहकीक कर रहे हैं कि पहले जमाने में वैम्पायर के तस्वुर को यानी कि किसी भी के जिस्म में चुड़ैल या भूत के होने के तस्वुर को किस तरह लिया जाता था और उसे दफन किस तरह किया जाता था।
اب تک کی تحقیقات یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اسے دفن کرنے کے لیے خاص طور پر یہ انتظام کیا جاتا تھا کہ وہ کسی بھی طور پر باہر نہ آ سکے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے۔